हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। एक बारी जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए, जिससे कि हम आगे के यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट कर पाए। दीपिका, अंजलि, गीता, वायरल चौधरी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 200 इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन यस, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो जितनी चीजें कवर हो सकती है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। राधे राधे प्रतिभा, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर बता दो एक बारी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से कंफर्म कर दो। फिर सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आपने आंसर करना है। कोई टाइमर नहीं होगा, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगी, सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे और सीधे आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते। साउंड क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा एक पारंपरिक शिक्षण सहायक है? 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो मैं करवाती ही हूँ, बट आज 200 क्वेश्चन है। आंसर करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आज टाइमर नहीं दिया गया है, तो जितनी फास्ट आंसर करेंगे उतना बेटर। तो पारंपरिक शिक्षण सहायक इनमें से कौन सा है? पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मेथड जो था वो क्या था हमारा? ब्लैक बोर्ड था। तो यहाँ पर सही आंसर है ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड is a traditional widely used teaching aid for classroom interaction. क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा डिजिटल शिक्षण उपकरण है? ये सारे क्वेश्चन जो इजी लग रहे होंगे आपको, बट याद रखिए स्टेटमेंट में यही क्वेश्चंस बन के आएंगे। अगर 200 है तो उन्हीं को आप ये समझ लो कि एक स्टेटमेंट 1, एक स्टेटमेंट 2। ठीक है, इनमें से कौन सा डिजिटल टीचिंग टूल है? फ्लैश कार्ड, ग्लोब, स्मार्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है सी, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड सही आंसर है। डिजिटल टीचिंग टूल में स्मार्ट बोर्ड्स आर इंटरैक्टिव डिजिटल टूल यूज्ड इन अ मॉडर्न क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ट और मॉडल किसमें सहायक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चार्ट और मॉडल इनमें से किसमें सहायक होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, दृश्य और संवेदी अधिगम्य। दे सपोर्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू विजुअल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, which aid is best for explaining geographical concept? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which aid is best for explaining geographical concept? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर सी, मैप यानी कि नक्शा। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक समय यानी रियल टाइम क्विजेस के लिए इनमें से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन वाले भी लाएंगे। ठीक है, अभी आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, which tool is used to deliver real time quizzes? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी, क्विजेस। अगर आपसे कहा जाए सिंक्रोनाइज या रियल टाइम या वास्तविक समय में अगर हमें क्विज क्रिएट करना है, रियल टाइम क्विज क्रिएट करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? क्विजेस का। क्वेश्चन नंबर 6, विच टीचिंग मेथड कंबाइन डिजिटल एंड फिजिकल एड्स? कौन सी शिक्षण विधि डिजिटल और भौतिक उपकरणों को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 6, rote learning, blended learning, lecture only method, gamification only? Question number 6,
लावनी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या करती है? डिजिटल और भौतिक उपकरणों को जोड़ती है। मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में आईसीटी टूल का मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है आपको, आंसर करते जाना है। अगर आपको चाहिए नेट जेआरएफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो जितना हो सके उतना करेक्ट आंसर फास्ट स्पीड के साथ करते जाइए। आईसीटी टूल की बात करी है कि उसका मुख्य लाभ क्या है? टीचर सेंट्रिक डिलीवरी, कोर्स इंक्रीज, इनहेंस लर्नर एंगेजमेंट। अगर हम मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम यहाँ पर पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जिससे कि लर्नर की एंगेजमेंट को बढ़ा सके, अट्रैक्टिव बना सके क्लासेस को। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, an example of audio visual teaching aid is? Question number 8, आपने कहा है सी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 सी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए हमें स्लाइड बनानी है, ठीक है, तो हम जनरली किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पावर पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब है पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, एक कम लागत वाला प्रभावी पारंपरिक शिक्षण सहायक इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा। सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में टफ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपका कम लागत वाला है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल हेल्प इन मेकिंग इंटरेक्टिव लेसन? इनमें से कौन सा टूल इंटरेक्टिव पार्ट बनाने में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल हेल्प इन मेकिंग इंटरेक्टिव लेसन्स? स्मार्ट बोर्ड, डिक्शनरी, कंपास, स्टॉप वॉच। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कहा है ए, बिल्कुल सही, स्मार्ट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग एड्स आर मेनली यूज टू, शिक्षण सहायक मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किए जाते हैं? मान लीजिए स्टेटमेंट 1 में पूछा गया क्वेश्चन कि टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम यहाँ पर सिलेबस वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बस इतना होगा कि हो सकता है एक स्टेटमेंट में लिखा हो कि टीचिंग एड्स इसलिए उपयोग किए जाते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हो टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं। बस इतना अंडरस्टैंड आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर बिल्कुल सही है बी, इंगेज लर्नर एंड सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए। भारतीय विद्यालय शिक्षकों के लिए सामग्री साझा करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। करेक्ट आंसर देखिए, भारतीय विद्यालय शिक्षकों के लिए सामग्री साझा करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा। ऑप्शन नंबर सी दीक्षा, ठीक है। इंडियन स्कूल टीचर शिक्षकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज हाइब्रिड लर्निंग? हाइब्रिड अधिगम क्या चीज होता है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज हाइब्रिड लर्निंग? क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए।
हाइब्रिड अधिगम इनमें से कौन सा है? अभी दिख रहा है सबको प्रॉपर ऑप्शन? व्हाट इज हाइब्रिड लर्निंग? तो हाइब्रिड क्या है? जहां हम ऑनलाइन और फेस टू फेस लर्निंग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस लर्निंग, इसे हम क्या कहेंगे? ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मिश्रण है उसे कहते हैं हाइब्रिड लर्निंग। ब्लेंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद डिजिटल टूल एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 15, which one is not a feature of blended learning? इनमें से कौन सा ब्लेंडेड लर्निंग का फीचर ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर सी, नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं। ब्लेंडेड लर्निंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशेषता ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच एम्फेसाइजेस। फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अभी आपने ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ी, ठीक है, ट्रेडिशनल लर्निंग पढ़ी, अभी अपन आ गए हैं फ्लिप्ड क्लासरूम पे। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले दीपिका ने कहा है, दीपिका, प्रेमलता, प्रतिभा। ऑप्शन नंबर सी सोशल जर्नी, ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, प्री क्लास सेल्फ स्टडी एंड इन क्लास प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होती है फ्लिप्ड? मान लीजिए एक स्टेटमेंट में दिया, भाई इजी क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। मान लीजिए दिया ब्लेंडेड लर्निंग क्या है या हाइब्रिड लर्निंग क्या है, और साथ ही ये भी पूछ लिया कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट वॉच लेक्चर एट होम, घर में लेक्चर देखा, इंगेज इन एक्टिविटी इन क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड जो लर्निंग है उसका एक लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल बिल्कुल डेली बेसिस पे मिलेगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो इस वजह से क्लास हो नहीं पाई बीच में, तो अब रेगुलर होगी, आप लोग ज्वाइन करिएगा। एन एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड लर्निंग इज, हाइब्रिड में क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजों को मिलाया जाता है। ठीक है, दोनों चीजों को मिलाया जाता है। तो हाइब्रिड में अभी कोई एग्जाम डेट चेंज नहीं हुआ है राजवीर, बस एग्जाम डेट इतना हुआ है कि जो पहले 21 से 30 तारीख तक का टाइम दिया गया था, अब 25 से 29 तक का डेट दिया गया है। हालांकि बीच में कह रहे हैं टीजीटी पीजीटी का एग्जाम का, तो अभी देखते हैं उसका क्या होता है, बट अभी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस, अधिक पहुंच और सुविधा। Hybrid learning provide flexible schedule and access to both digital and physical learning. Question number 18. बिल्कुल थ्योरी क्लास एक्चुअली हो चुका है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एग्जाम आ गया है। इस समय सिर्फ हमारा रिवीजन है। जिनको भी दिसंबर 2025 की तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बैचेस स्टार्ट होंगे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे चैनल के ही थ्रू। कौन सा मॉडल समकालिक और असमकालिक यानी सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज दोनों शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 18, अभी अभी देखो चीज बताई थी आप लोगों को, किसमें हम सिंक्रोनाइज यानी रियल टाइम, असिंक्रोनाइज यानी ऑफलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है बी, हाइब्रिड मॉडल। अब मान लीजिए यही चीज आ गई कि बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज मोड पर है, तो पता होगा तो ही हम कर पाएंगे हाइब्रिड मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको पता ही है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एआई टूल कंटेंट बनाने या ट्यूटरिंग में सहायक है? ये मैचिंग में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग में
स्टेटमेंट में, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, 4-4 5-5 ऑप्शन है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कहीं से भी आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज एन एआई लैंग्वेज मॉडल दैट सपोर्ट इंटरैक्टिव एंड ऑटोमेटेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20, एआई इन एजुकेशन कैन हेल्प इन, शिक्षा में एआई किसमें सहायक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इस समय एआई का इस्तेमाल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल, डिजिटल लर्निंग इस्तेमाल, हाइब्रिड लर्निंग इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, तो उसी से ही रिलेट करते हुए ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही, एक बारी रिफ्रेश करो जरा, सबको अब मेरी वॉइस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 20, एआई इन एजुकेशन कैन हेल्प इन। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए, personalized learning. AI can adapt the pace, style, and a level of content based on the student needs. Option number A, personalized learning. क्लियर है साउंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी एआई टेक्निक अधिगम की खामियों की पहचान करती है। विच एआई टेक्निक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। अभी अपन को पता है हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे साथ अभी रिसेंटली जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके इस समय एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स 21, सही आंसर बी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। पूर्वानुमात्मक विश्लेषण, प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज एआई टू एंटिसिपेट एरिया वेयर लर्नर्स में स्ट्रगल। 22, एडेप्टिव लर्निंग, इस समय एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। व्हाट इज एडेप्टिव लर्निंग? अगर आपने अभी रिसेंटली 2025 के क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं, उसमें अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो एडेप्टिव लर्निंग भी वहां पे आ रहा है। आ रहा है ना सोनम, रंजू, एक बार कंफर्म करना। एडेप्टिव लर्निंग यानी अनुकूली अधिगम प्रणाली किसके आधार पर सामग्री को समायोजित करती है। 22 का सही आंसर बिल्कुल सही है आप लोग, लर्नर परफॉर्मेंस। अधिगमकर्ता का प्रदर्शन, एडेप्टिव सिस्टम मॉडिफाई लर्निंग कंटेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल स्टूडेंट परफॉर्म। स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनुकूली अधिगम प्रणाली किसके आधार पर, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर कंटेंट को समायोजित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, AI based proctoring tools are used for। एआई आधारित पर्यवेक्षण उपकरण किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि टाइमर नहीं लगा है, 200 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। उम्मे क्या होगा इसका आंसर? प्रीति 23, सही आंसर है बी, ऑनलाइन एग्जाम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन परीक्षा निगरानी। एआई प्रॉक्टरिंग टूल्स इंश्योर एकेडमिक इंटीग्रिटी ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन परीक्षा निगरानी। 24 क्वेश्चन नंबर, विच इंडियन मूक प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय MHRD, जिसका नया नाम हो चुका है MOE फॉर हायर एजुकेशन। कौन सा भारतीय मूक प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के लिए MHRD द्वारा, MHRD का नया नाम MOE हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया था। राजवीर ने कहा है सी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है सी, स्वयं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसके फुल फॉर्म भी आते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले में पूछ लिया इसका फुल फॉर्म और दूसरे में पूछ लिया ये किसका इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया, क्या इसमें कोर्सेज फ्री मिलते हैं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दीक्षा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है।
होता है स्वयं का, लेकिन किसी किसी मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें नॉमिनल चार्जेस हो सकते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म इज, अब दीक्षा का भी फुल फॉर्म आता है, दीक्षा का भी फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे, चाहे आप अपने एंड्रॉइड फोन से गूगल करके आप आंसर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। दीक्षा जनरली किसके लिए है? टीचर्स ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी, टीचर्स ट्रेनिंग। दीक्षा इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक सशक्तिकरण पर केंद्रित कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्वेश्चन नंबर 26। मुक्सी ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं सही है कि नहीं। ध्यान से देखो, किसके लिए पूछा गया है? टीचर एम्पावरमेंट के लिए पूछा गया है। स्वयं, साथी, निष्ठा, एनपीटीईएल। 26 का सही आंसर है सी। वेरी गुड दीपिका। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऐसे ही जब आंसर आप बताने लगेंगे ना, प्रेमलता वेरी गुड जॉब, लावनी वेरी गुड जॉब, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आप आंसर कर रहे हो ना, मतलब सोचो आप कितना आगे जा रहे हो। ऐसे ही निष्ठा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है स्वयं किसके लिए है मैचिंग में, या निष्ठा किसके लिए है, या आपका ये मुक प्लेटफॉर्म जो अलग अलग है वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन 27। पिंकी, चलो भाई आंसर करना, जो अच्छे से आंसर करेगा उसका नाम लेंगे तुरंत। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साथी? साथी किसके लिए है? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मान लीजिए हमें नीट की तैयारी करनी है, तो हम जो इस्तेमाल करेंगे किस पोर्टल को? साथी पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। सोनम का सही है, सेल्फ असेसमेंट थ्रू होलिस्टिक एंड एम्पावरिंग एजुकेशन। साथी इज अ सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहनुमा, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मूक के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम द्वारा विकसित पाठ्यक्रम किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं? वेरी गुड, निष्ठा का है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। वेरी गुड प्रेमलता, गुड जॉब। निष्ठा का फुल फॉर्म, स्वयं का फुल फॉर्म, दीक्षा का फुल फॉर्म। 28 का आपने कहा है सी, सही आंसर है बी, एनपीटीईएल। युक्ति का सही है। एनपीटीईएल का फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ऑफर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएम्स। अगला क्वेश्चन, ई पाठशाला इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ। ई पाठशाला किसकी संयुक्त पहल है? ई लगा है तो भाई इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, आपने कहा है डी। 29 का सही आंसर है बी। ई पाठशाला प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट पूछा ई पाठशाला किसका इनिशिएटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी और सीआईईटी। दूसरे में पूछा गया कि ई पाठशाला क्या प्रोवाइड करता है, तो डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा भारत में शोध का डिजिटल संग्रह है? डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन इंडिया। बिल्कुल इसका पीडीएफ सेंड होगा, लेकिन उसी को होगा जो पूरे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। गलत करो सही करो उससे मतलब नहीं है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। अभी जो चीज दिख रही है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है। शोध गंगा, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए शोध का डिजिटल संग्रह या डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च, शोध गंगा। शोध गंगा इज अ डिजिटल रेपोजिटरी फॉर इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन।
दीक्षा मेनली ऑफर, दीक्षा क्या प्रोवाइड करती है आपको? व्हाट डज दीक्षा मेनली ऑफर, दीक्षा मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, कोडिंग बूट कैंप्स, ई कंटेंट एंड क्यूआर कोड टेक्स्ट बुक, कैरियर काउंसलिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ई कंटेंट एंड क्यूआर कोड टेक्स्ट बुक। दीक्षा प्रोवाइड इंटरैक्टिव टेक्स्ट बुक linked via QR codes and aligned with the school curriculum। एनईपी के तहत कौन सी पहल बहुभाषी या मल्टीलिंगुअल अध्ययन सामग्री का समर्थन करती है? क्वेश्चन नंबर 32। ये सारे पोर्टल के नेम है आशु। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़नी होगी, क्योंकि वहां पर हो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हिंदी में ही आए, हो सकता है सेम ऐसा वर्जन आए। इस समय इंग्लिश हिंदू में हिंदी में ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए दोनों को पढ़ते चलो। सिर्फ पोर्टल नेम है, विच इनिशिएटिव अंडर एनईपी सपोर्ट मल्टीलिंगुअल लर्निंग मटेरियल। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यादान। विद्यादान क्या करता है? प्रमोट क्राउड सोर्सेस मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल कंटेंट फॉर दीक्षा। किस चीज की बात करिए? विद्यादान। विद्यादान एनईपी के तहत बहुभाषी अध्ययन यानी अलग अलग भाषा में अध्ययन सामग्री का समर्थन करती है। 33 क्वेश्चन नंबर, स्वयं प्रभा का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्वयं प्रभा? क्या करती है स्वयं प्रभा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, क्या आंसर होगा? जिसको भी आंसर चाहिए पहले तो सबसे पहले एक बार ये भाई वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो बिना कहे जल्दी से लाइक कर देना। अगर ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड की, 40 चैनल होते हैं। वेरी गुड प्रिया। तो स्वयं प्रभा डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है किसके माध्यम से? डीटीएच टीवी के माध्यम से। डीटीएच टीवी चैनल कितने हैं? 40। ठीक है, 40 डीटीएच चैनल के थ्रू करिकुलम बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 34। थैंक यू प्रतिभा। सब लोग भाई लाइक शेयर कर दो, आपका अपना ही चैनल है और साथ ही ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो इतना ही करना है आपने कि वीडियो को लाइक शेयर करना है। गूगल फॉर्म इज बेस्ट यूज फॉर, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मेकिंग ग्राफिक, ग्राफिक क्या? जो हमें चित्र बनाने होते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होती है। राइटिंग बुक, हमें कोई बुक लिखनी है। कंडक्टिंग सर्वे एंड असेसमेंट, सर्वे करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए। वॉचिंग वीडियोस, यानी वीडियो को वॉच करने के लिए। बिल्कुल सही है, सर्वे। सेम ऐसे ही गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मंकी हो गया, वो सारे क्या करते हैं? सर्वे कराने या असेसमेंट के काम आते हैं। काहुत की कौन सी विशेषता इसे सक्रिय कक्षा के लिए उपयुक्त बनाती है? क्वेश्चन नंबर 35। काहुत से क्वेश्चन आ रहा है। काहुत का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 35। काहुत की कौन सी विशेषता इसे सक्रिय यानी एक्टिव क्लासरूम में कन्वर्ट करती है? एक्टिव करना है तो रियल टाइम पे काम करना होगा, तो इसलिए सही आंसर है रियल टाइम क्विज कंपटीशन प्रोवाइड करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम क्विज कंपटीशन। रियल टाइम पे करना, तभी तो हम क्लास ले रहे हैं, क्विज कंडक्ट करनी है लेकिन सेम टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा टूल गेमिफाइड मूल्यांकन में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 36।
36 का आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी, क्विजेस, बिल्कुल सही जवाब। क्विजेस। 37 कौन सा डिजिटल टूल सहपाठी अधिगम और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है? विच डिजिटल टूल सपोर्ट पीयर लर्निंग एंड कंपटीशन? विद्या आंसर कर दो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करो, 200 क्वेश्चन है, टाइमर नहीं है, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना भक्ति? आंसर करते चलो फास्ट स्पीड में। कौन सा डिजिटल टूल सपोर्ट पीयर लर्निंग एंड कंपटीशन? आपने कहा है ए, बिल्कुल सही है, क्विजेस। इनमें से कौन सा एनईपी 2020 के आधारभूत साक्षरता और गणन कौशल पर बल के अनुरूप है? क्वेश्चन नंबर 38, which of the following align most with NEP 2020 focus on foundational literacy and numeracy? निपुण भारत, स्वयं, अर्पित, इग्नू, इन चारों के फुल फॉर्म आते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, इन चारों के फुल फॉर्म अपने पास नोट डाउन कर लेना, एग्जाम आने वाला है, पूछा जा सकता है निपुण भारत या इनका लॉन्च ईयर। आपने कहा है ज्योति ऑप्शन नंबर ए, गीता ने भी कहा है ए, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो भी ए, निपुण भारत। जहां पर भी साक्षरता यानी लिटरेसी और न्यूमरेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, तुरंत आपने किस पे टिक करना है? निपुण भारत। 39 क्वेश्चन नंबर, कौन सा एआई आधारित व्यक्तिगत अधिगम ऐप भारतीय कक्षाओं में प्रयोग होता है? Which is an AI based personalized learning app used in Indian classroom? 39 का सही आंसर बी, बाईजूस। बाईजूस क्लासेस लेता है, बाईजूस क्लासेस लेता है, तो सही आंसर है बाईजूस। क्वेश्चन नंबर 40, अर्पित स्टैंड्स फॉर? अर्पित का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अर्पित, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, अर्पित का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, द साथी प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर? साथी जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए है? आपने कहा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिल्कुल सही है। साथी का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? जल्दी से साथी का फुल फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए है वो, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा एनईपी के अनुसार मिश्रित अधिगम यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग को समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 42। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी क्लास के एंड में मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूंगी, तो लास्ट तक या तो जुड़े रहिए या फिर डायरेक्टली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या होम सेक्शन पे जाके भी ले सकते हैं। मिश्रित अधिगम को समर्थन करता है स्वयं और दीक्षा कंबाइन यूज, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। द मेन गोल ऑफ डिजिटल पेडागोजी इज? कोई बात नहीं प्रेमलता, ठीक है, बाद में आराम से देख सकते हो, लिंक कर देंगे हम, अभी कर देंगे, आप लोग अभी आंसर करते चलो। द मेन गोल ऑफ डिजिटल पेडागोजी इज? डिजिटल शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनहेंस एंगेजमेंट थ्रू टेक टूल्स, तकनीकी उपकरणों से सहभागिता को बढ़ावा देना। 44 क्वेश्चन नंबर, डिजिटल अधिगम की एक विशेषता कौन सी है? 44 क्वेश्चन नंबर, शिवांगी, सरिता, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर?
विच इज अ फीचर ऑफ डिजिटल लर्निंग। अगर हम डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं तो इंटरएक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है भाई? हम जब चाहें उस समय हम अपनी क्लास ले सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर, करके सीखना पद्धति के प्रवर्तक कौन है? Who is the proponent of learning by doing method? क्वेश्चन नंबर 45, आपने कहा है बी, सही आंसर भी है बी, जॉन डीवी। जॉन डीवी बिलीव्ड एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, करके सीखना। प्रैग्मेटिज्म, जॉन डीवी, वेरी गुड। लर्निंग बाय डूइंग। व्हाट इज द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग? संरचनावादी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? फोर्टी सिक्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सक्रिय ज्ञान। कंस्ट्रक्टिविज्म encourage student to build knowledge through active participation। शिक्षण का कौन सा स्तर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान से संबंधित है? इसी टाइम पर होगी, 8:30 बजे आप चेक कर सकते हो, 8:30 से 9 बजे के बीच में। शिक्षण का कौन, अब देखो सबसे हाईएस्ट लेवल की बात करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां पर कैंडिडेट खुद से कर सकता है, तो वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे छोटा लेवल कौन सा है? मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर सबसे हाईएस्ट लेवल जहां क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, तुरंत ही रिफ्लेक्टिव लेवल पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 48, दीक्षा प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली यूज फॉर, आसान सा क्वेश्चन है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीचर ट्रेनिंग एंड ई कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। 49, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी इवैल्यूएशन इज एट विच लेवल? ब्लूम की हायरार्की बनती है, ब्लूम की हायरार्की बनती है, उसमें निचला लेवल और सबसे उच्च लेवल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज पूछी है कि अगर हम इवैल्यूएशन से जुड़ी हुई कोई चीज कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी? सही आंसर सबसे उच्च, सबसे ऊपर एवेल्युएशन। अगर हम ओल्ड टेक्सोनॉमी, दो तरीके की आई थी, एक 1956 में आई थी, एक 2001 में आई थी। ठीक है, 2001 में जो हमारी ओल्ड थी उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर था इवैल्यूएशन। वही जो नई आई थी 2001 में, उसमें था क्रिएट। इवैल्यूएशन था, क्रिएट था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इवैल्यूएशन इज अ हायर ऑर्डर, और जब हमारी मॉडिफाइड आई तो मॉडिफाइड में क्या था? इवैल्यूएशन को वर्ब में चेंज कर दिया और वो क्रिएट किया गया क्रिएट में। क्वेश्चन नंबर 50, स्वयं स्टैंड्स फॉर, पुरानी जो आपकी या ओरिजिनल कहें हम टेक्सोनॉमी आई थी 1956। अगर आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन करते जाइएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 जो ओल्ड थी या ओरिजिनल थी, फिर मॉडिफाई की गई थी, मॉडिफाई की गई 2001 में। ठीक है, स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन नंबर ए स्वयं का फुल फॉर्म। ठीक है, 51 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है?
वेंकटेश्वरी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? वंदना, क्वेश्चन नंबर 51। Which teaching method is based on experimentation and observation? रटना एलिमिनेट कर दो, रट रहे हैं तो उसमें कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। डिक्टेशन कर रहे हैं उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेक्चर मेथड है, हमारे लेक्चरर आए उन्होंने दिया चलेगा। एलिमिनेशन यहां पर चलेगा। सही आंसर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि। 52 क्वेश्चन नंबर, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट्स, सॉरी एक मिनट, कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम किसका प्रचार करता है? बिल्कुल राजवीर, सही आंसर है। करते जाओ फटाफट आंसर, लास्ट में बताना कितने सही हुए। कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? 52 का सही आंसर सी, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन। इट इनकरेज टीम वर्क एंड पीयर लर्निंग। बिल्कुल सही है विद्या। 1956 2001 एंडरसन ने मॉडिफाई की थी। कौन सा शिक्षण सहायक अपेक्षित दृश्य सहायक है? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड इनमें से कौन सा है? 53 क्वेश्चन नंबर। आपने कहा है बी आंसर या सी आंसर? चलिए देखते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ऑप्शन नंबर बी चार्ट। चार्ट आर विजुअल बट नॉट प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन लाइक डिजिटल स्लाइड्स, तो चार्ट करेक्ट आंसर। गेमिफिकेशन इन एजुकेशन एम्स टू, शिक्षा में गेमिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? फिफ्टी फोर का सही आंसर सी, इंक्रीज एंगेजमेंट थ्रू गेम एलिमेंट्स, खेल तत्वों से जुड़ाव को बढ़ाना। कहते हैं ना खेलते खेलते पढ़ते जाओ, तो गेमिफिकेशन अप्लाई गेम मैकेनिक्स टू लर्निंग एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा आईसीटी उपकरण प्रारूपिक मूल्यांकन के लिए है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following is an ICT tool for formative assessment? 55 का सही आंसर ए, काहूत। काहूत इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज फॉर क्विजेस एंड रियल टाइम फीडबैक। इसमें आपको रियल टाइम फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है, गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्विजेस क्रिएट करता है रियल टाइम पे और फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। किस दार्शनिक ने एमिल नामक पुस्तक लिखी जो शिक्षा पर केंद्रित है? 56 क्वेश्चन नंबर। अब ये बुक्स आती हैं कि बताइए अष्टाध्यायी किसने लिखी या एमाइल किसने लिखी है। इस तरीके के हो सकता है सीक्वेंस में आ जाए या हो सकता है कि आपका मैचिंग में क्वेश्चन आए। तो सही आंसर है 56, सही आंसर सी, रूसो। रूसो एमाइल एडवोकेट नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी। व्यवहारवाद का अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरी। मतलब कहने का है कि बुक्स आ रही हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी इन्वॉल्व किए। 57 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर इज 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। बिहेवियरिज्म फोकस ऑन लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। 58 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है?
एलएमएस का यूज हम क्यों करते हैं? ई लर्निंग प्रदान करना और ट्रैक करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। हु गेव द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी? इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था, नीड ऑफ हायरार्की किसने दिया? सॉरी, एक मिनट। हु गेव द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी? करेक्ट आंसर इज अब्राहम मास्लो। बेसिक नीड को इन्होंने सबसे पहले पॉइंट पे रखा। तो मास्लो का पिरामिड एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन बेस्ड ऑन नीड्स। ब्लूम की श्रेणीकरण में सृजन किस स्तर पर आता है? क्रिएट करना, अभी अभी बताया था। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा? क्रिएटिंग। क्वेश्चन नंबर 60। जब हमने बताया पहले इवैल्यूएशन था, फिर जब मॉडिफाई एंडरसन की आई उसमें क्या था? क्रिएट। तो क्या था? टॉप पे था, यानी सबसे शीर्ष में था, यानी इवैल्यूएशन से चेंज होके क्रिएट बन गया। किस भारतीय दार्शनिक ने आत्मबोध के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया? 61 क्वेश्चन नंबर। Which Indian philosopher emphasized education through self-realization? किस भारतीय दार्शनिक ने आत्मबोध के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया? सही आंसर है डी अरविंदो। अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रल एजुकेशन किसने दिया? अरविंदो ने दिया। इंटीग्रल एजुकेशन किसकी थी? अरविंदो की थी। फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विच फंक्शन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग इज टू? शिक्षण में आईसीटी का कार्य क्या है? आईसीटी का काम क्या है? इनहेंस इंटरेक्टिविटी एंड एक्सेस। मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछ लिया, एक स्टेटमेंट में पूछा, स्टेटमेंट नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, और दूसरे में कहा कि जो आईसीटी का फंक्शन है वो क्या है। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट पता होंगे तो ही आप कर पाएंगे। वर्धा किसकी थी? गांधी जी। बिल्कुल, बेसिक एजुकेशन, वर्धा एजुकेशन, गांधी जी। इनमें से कौन सा सक्रिय या सिंक्रोनाइज संचार का माध्यम है? 63 क्वेश्चन नंबर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड प्रिया। Which of the following is a synchronized mode of communication? सिंक्रोनाइज क्या होता है? रियल टाइम पे। हमने हेलो बोला फोन पे, आपने भी कहा हेलो, ये होता है रियल टाइम, कि दोनों एक समय पर बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ईमेल किया, आपने हो सकता है 1 घंटे बाद देखा, हो सकता है 2 घंटे बाद उसका जवाब दिया, वो कैसा होता है? असिंक्रोनाइज या असमकालिक। तो सिंक्रोनाइज क्या हुआ इसमें? लाइव जूम क्लास, लाइव क्लास चल रही है, आप डायरेक्टली वहां पर आंसर कर रहे हो, आपका फीडबैक मिल रहा है, वो किसमें आएगा? सिंक्रोनाइज में। सहकालिक, लाइव जूम क्लास। जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए फेमस है? न्यूज़पेपर, मूवी या सिंक्रोनाइज? बिल्कुल ठीक जवाब। जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए फेमस है? 64 क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए एक तरफ पूछ लिया बंडूरा किसके लिए है, एक तरफ पूछ लिया पियाजे किसके लिए है, स्किनर किसके लिए है। स्किनर की थ्योरी किसकी है? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? पता होना चाहिए। चलिए देखिए आंसर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? बिहेवियरिज्म का किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेंट किसकी थी? वाइगोत्स्की। वेरी गुड मुक्सी।
सोशल लर्निंग बंडूरा, वेरी गुड रेनुमा। स्किनर की कौन सी थी? पता होने चाहिए, इस तरीके के मैचिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं। निपुण भारत पहल का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? याद रखो, क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ लो, अगर सेम टू सेम आ गए तो फिर मुझसे मत कहना कि मैम क्वेश्चन सामने थे, हमारा ध्यान रील में था और हम आंसर नहीं कर पाए। बिहेवियरिज्म, स्किनर, व्यवहारवाद। निपुण भारत, ऑप्शन नंबर बी, अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जहां पर भी मैंने क्या कहा था, साक्षरता गणना आ जाए तुरंत ही हमने किस पे करना है, निपुण भारत पे टिक करना है। ऑपरेंट स्किनर की है, क्लासिक पावलोव की है, एनवायरमेंट आईसीटी का वीडियो है, ऑलरेडी है, मैंने करवाया हुआ है, अभी रिसेंटली भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। निपुण भारत इंश्योर एवरी चाइल्ड अटेंड बेसिक रीडिंग एंड मैथ स्किल बाय ग्रेड 3। जो निपुण भारत है उसका जो मेन जो काम है वो क्या करना है कि ग्रेड 3 तक के जितने भी चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेसिक रीडिंग और मैथ स्किल डेवलपमेंट कराना। कौन सी ग्रेड तक? ग्रेड 3। इनमें से कौन सा अच्छा शिक्षण की विशेषता नहीं है? आप ये सोचो, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो आप लोग छोड़ो मत क्लासेस को। Which one of the following is not a characteristics of a good teaching? क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, किसी की अवधारणाओं को स्पष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। इनकरेज सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन, ये भी ठीक है। फोकस ऑन मेमोराइजेशन ओनली, केवल रटना हमें केंद्रित करना, ये नहीं होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होना चाहिए। यूज डाइवर्स मेथड, विविध विधियों का प्रयोग, रटना मतलब कोई इसमें नहीं आता इफेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर्मेटिव असेसमेंट की सबसे अच्छी परिभाषा इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 67, सारे क्वेश्चन के आंसर क्लास के बाद में होंगे, पहले फटाफट आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 67, जहां पर भी फॉर्मेटिव आ जाए, फॉर्मेटिव क्या होता है कि क्लास चल रही है, क्लास के बीच में ही हम चीजों को सही करने लगे, ठीक है। फॉर्मेटिव जहां पर हम काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग क्लास हमारा सुधार भी चल रहा है। सबमेटिव क्या है कि हमारे जो लास्ट में एग्जाम होते हैं, लास्ट में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो वो हो गई सबमेटिव। तो 67 सही आंसर, ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, सतत प्रतिक्रिया ड्यूरिंग क्लास, जब चल रही है, कंटिन्यू इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 68 क्वेश्चन नंबर, मैचिंग आ गई बस। मैच द फॉलोइंग, जो अभी पूछा था वही चीज आ गई है, पावलोव, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। अब जरा आंसर करिए, क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, ऑपरेंट किसकी है, कॉग्निटिव किसकी है और सोशल किसकी है? भक्ति ने कहा है ए, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए। पावलोव की कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वाइकोस्की सोशल कंट्रोवर्सी। अगला क्वेश्चन, योग्यता आधारित सीबीई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की मुख्य विशेषता कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आया है।
बंसीधर, क्वेश्चन नंबर 69। आर कानपुर, ऑप्शन नंबर सी अधिगम परिणामों में प्रवीणता। 69 का ऑप्शन नंबर सी मास्टरी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, बिल्कुल सही जवाब। CBE allow learners to progress after mastering each concept। क्वेश्चन नंबर 70। फिर से आपको एक मैचिंग मिलानी है। गूगल फॉर्म, पावर पॉइंट, कैनवा, पैडलेट। दो भी अगर ऑप्शन आपको पता है आप आंसर कर लेंगे, अगर दो भी आपको सही से पता है। आपने कहा है ए, गूगल फॉर्म आपको सबसे पहले सर्वे के लिए, ऑनलाइन सर्वे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकिंग, कैनवा इंफोग्राफिक पोस्टर, पैडलेट कोलैबोरेटिव डिस्कशन बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गूगल फॉर्म, ऑनलाइन सर्वे, evaluation quiz, PowerPoint presentation making, Canva infographic, Padlet collaborative discussion board। 71 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल पीपीटी प्रेजेंटेशन वही चीज है, एक्सटेंशन है पीपीटी। जैसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो डॉक करते हैं। इस समय तो एक्स भी लग गया, डॉक्स हो गया है ना। चलिए आंसर करते चलिए। एनईपी 2020 किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। हॉलिस्टिक एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, समग्र और सतत मूल्यांकन के लिए। 72 सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए और बी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन, सिंपल सा ए और बी में आपको आंसर कर रहा है। हाइब्रिड लर्निंग रिक्वायर्स ओनली फिजिकल क्लासरूम इंटरेक्शन, हाइब्रिड अधिगम केवल भौतिक कक्षा सहभागिता की आवश्यकता रखता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं, गलत। जहां पर भी केवल लगा हो, जहां पर भी ओनली लगा हो, जहां पर भी ऑलवेज लिखा हो, जहां पर भी नेवर लिखा हो, पहले तो वो 90% स्टेटमेंट गलत होते हैं। याद रखना, केवल लिखा हो, ओनली, ऑलवेज, नेवर, या फिर जैसे यहां पर है कि हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल क्लासरूम भी है और ऑनलाइन क्लासरूम भी है। ठीक है, सही आंसर बी। 73 फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र पहले घर पर अवधारणाएं सीखते हैं। बिल्कुल, देखो पैटर्न एग्जाम जैसा बना दिया, बिल्कुल। थैंक यू यास्मीन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, इस समय असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैचिंग वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी बेसिस पे ये क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र पहले घर पर अवधारणाएं सीखते हैं। ट्रू और फॉल्स? 73 सही आंसर, बिल्कुल सही। सबसे पहले फ्लिप्ड मॉडल में सेल्फ स्टडी करते हैं कहां पे? घर पे। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं कहां पे? क्लासरूम में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। घर से सीख के जाओ और स्कूल में जाए, हम वहां पे हम अपनी चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। 74 दीक्षा भारत का डिजिटल मंच केवल कॉलेज के छात्रों के लिए है। 74 आर चौहान, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ए बी में आंसर करना है, ट्रू फॉल्स। दीक्षा इज इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली, फिर देखो ओनली लिखा है, ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट, गलत। ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट दीक्षा इज फॉर स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट कवरिंग स्कूल लेवल कंटेंट एंड टीचर ट्रेनिंग।
75. Operant conditioning was developed by B.F. Skinner. Is it true or false? दीक्षा टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है ना? अभी इसका आंसर करिए जरा. ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर द्वारा दी गई थी. 75 का सही आंसर ए, बिल्कुल सही. स्किनर थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, यानी पुरस्कार दीजिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, पनिशमेंट दीजिए जहां जरूरी हो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए. तो सही आंसर है प्रचालनीय अनुसरण बी.एफ. स्किनर द्वारा विकसित किया गया. क्वेश्चन नंबर 76. ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक डोमेन शामिल हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? मान लीजिए किसी ने पूछा कि रीइंफोर्समेंट किस में आता है, किसकी थ्योरी में आता है, या कौन ऐसा है कि जो कह रहा है कि नहीं भाई अवार्ड देना चाहिए या पनिशमेंट देना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए कि किसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल सही. ये 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर. इनके भी स्टेप्स आ रही हैं इस समय, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77. LMS प्लेटफॉर्म आर यूज्ड फॉर entertainment purposes. LMS जो प्रोग्राम है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी गलत. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आर प्राइमरली यूज फॉर एजुकेशनल कंटेंट डिलीवरी एंड ट्रैकिंग. ठीक है, यानी हम वहां पर कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं है. तो सही आंसर है बी गलत. 78. चैट जीपीटी और समान एआई टूल ट्यूटरिंग और उत्तर जनरेशन में सहायक हो सकते हैं. सही बात की गलत बात? क्वेश्चन नंबर 78 बिल्कुल सही बात है, सही है. दीज टूल हेल्प इन इंटरेक्टिव लर्निंग एंड कंटेंट क्रिएशन. ओनली प्रिंटेड बुक्स आर कंसिडर्ड टीचिंग एड्स. केवल मुद्रित पुस्तकों को ही शिक्षण सहायक माना जाता है. मतलब जो प्रिंटेड आती हैं केवल उनको ही माना जाता है कि भाई वही हमारी टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक में. सही आंसर है गलत. टीचिंग एड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, वीडियोस भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, बुक्स चार्ट्स भी आते हैं और डिजिटल टूल्स भी आते हैं. इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. टीचिंग एड्स में ट्रेडिशनल तो है ही है, बट डिजिटल टूल्स भी इस समय आ रहे हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग इनकरेज पीयर इंटरेक्शन एंड टीम वर्क. क्वेश्चन नंबर 80. सहयोगात्मक अधिगम सहपाठी सहभागिता टीम वर्क को बढ़ावा देता है. बिल्कुल सही बात है. ऐसे ही स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है. और ये चलिए एक और मैचिंग आ गई. लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना. कीवर्ड समझ लोगे तो बाकी कर लोगे. चलो भाई मैचिंग का आंसर करो. लेक्चर मेथड में क्या आता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या आता है, प्रोजेक्ट मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग.
क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट आंसर इज, देखते हैं सही आंसर भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इस क्वेश्चन का, यानी लेक्चर मेथड इनकरेज मेमोराइजेशन। लेक्चर मेथड है, आए अपना प्रोफेसर आके लेक्चर दिया चलेगा, रटंत को प्रोत्साहित करता है। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल। प्रोजेक्ट मेथड में जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी चीज को, लर्निंग बाय डूइंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ढेर सारी विचारों की आंधी आना, यानी रचनात्मक विचार का निर्माण करना। 82 क्वेश्चन नंबर, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बिल्कुल मैचिंग वाले तो एग्जैक्ट एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। गूगल मीट, दीक्षा, स्वयं, काहुत, ऐसे ही आते हैं ना एग्जाम में, एग्जैक्ट है। सेम भी आ सकते हैं या इससे मिलते जुलते आएंगे, बट आएंगे जरूर। गूगल मीट किसके लिए है, दीक्षा किसके लिए है, स्वयं किसके लिए है, काहुत किसके लिए है? आपने कहा है बी। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो गूगल मीट आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, दीक्षा टीचर ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, स्वयं में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और काहुत में इंटरेक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लाइक कर दो बिना कहे, गजब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनमस लेवल। क्या जबरदस्त मैचिंग है, ये देखिए आप। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, निष्क्रिय अधिगम करता है, टीचर कहेगा रटो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो हम वही करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, एक्टिव लर्नर होते हैं, समझने लगते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंड करने लग गए हैं, समझ रहे हैं, भेद कर सकते हैं चीजों में। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जहां क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट लर्नर, यानी हमें पता है हम कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ ए का A1 B2 3, तो क्या हो गया आंसर भाई, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर। 84 क्वेश्चन नंबर, जॉन डेवी, बुक बतानी है भाई, बुक आ गई है सबकी। जॉन डेवी, फेरे, B.F. स्किनर, जीन पियाजे। लास्ट ऑप्शन नहीं दिखा प्रिया, अभी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डेवी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, पाउलो फेरे, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, B.F. स्किनर भाई व्यवहारवाद से संबंधित थी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जीन पियाजे में साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। 85 क्वेश्चन नंबर, निपुण भारत, साथी, निष्ठा, PME विद्या। निपुण भारत में क्या है, साथी में क्या है, निष्ठा में क्या है, और PME विद्या।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निपुण भारत में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, साथ ही शैक्षणिक मार्गदर्शन, कंपटीशन एग्जाम के लिए निष्ठा, टीचर ट्रेनिंग, पीएमई विद्या, मल्टी प्लेटफॉर्म डिजिटल लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, ब्लेंडेड लर्निंग सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। इसमें देखिए हिंदी में नहीं है क्या? नहीं है, हिंदी में नहीं है भाई, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो होगा। ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित जो लर्निंग है वो सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। इट इंटीग्रेट बोथ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन टीचिंग मोड्स। ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या ये लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दूसरा कि क्या ये ऑफलाइन और फेस टू फेस मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग ये दोनों को सपोर्ट करती है। असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, A and R true and R is the correct explanation of A. ब्लेंडेड लर्निंग में दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, और इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 87, स्वयं इज अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। स्वयं फ्री में कोर्सेस करवाता है लर्नर्स को। ओनली टीचर कैन एक्सेस स्वयं, केवल टीचर ही स्वयं को एक्सेस कर सकते हैं। ब्लेंडेड मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। स्वयं फ्री प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स, ओनली टीचर्स कैन एक्सेस स्वयं। A is true but R is false, क्योंकि टीचर ही नहीं यहाँ पर स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको मीनिंग बताती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। गेमिफिकेशन हेल्प इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट। गेमिफिकेशन क्या? खेलों के माध्यम से। गेम क्या होता है? खेल हो गए। खेलों के माध्यम से उनकी हेल्प से हम स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। किसमें? पढ़ाई के लिए। इट यूज पॉइंट्स, बैजेस एंड सम गेम स्ट्रेटजीज इन लर्निंग। जब हम गेमिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ पॉइंट देते हैं, बैजेस देते हैं, या फिर कुछ गेम स्ट्रेटजीज देते हैं जिससे हमारी लर्निंग और अच्छी हो जाती है। कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो आर चौहान? कौन से वाले क्वेश्चन की एक बारी कंफर्म करना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? गेमिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। A is true, A and R true, but R is the correct explanation of A. ये बिल्कुल सही है। हाँ, प्ले वे मेथड ऑल्सो गेमिफिकेशन एनहेंस लर्निंग, ठीक है, खेल के माध्यम से सीखना। 87 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपने कहा कि ओनली, देखो यहाँ पर मैंने चीज क्या कही आपको पहले भी कहा, आपने कहा कि बी होना चाहिए, तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ओनली टीचर्स के स्वयं में केवल टीचर्स थोड़ी ना कोर्सेज कर सकते हैं, वहां तो कोई भी कोर्सेज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो गलत है। तो यहाँ पर ओनली टीचर कैन एक्सेस स्वयं, ये गलत होगा, तो ए सही है और आर गलत है हमारा। 87 मैंने आपको बताया। सोनम लाइव सेक्शन पे देखो, ठीक है, लाइव सेक्शन पे देखोगे सारी क्लासेस की पीडीएफ मिले, सॉरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ आपको वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। 87 के बाद 88 हमने पढ़ा, 89। अब देखो सिंपल लैंग्वेज है भाई, सिंपल लैंग्वेज। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैनेज करना। सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग, वो ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करता है। They include tools like digital whiteboard. 89 क्वेश्चन नंबर। जय माता दी गीता, आंसर करते चलो बेटा। LMS support online learning. They include tools like digital whiteboard. 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. हमने LMS की बात की कि सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन लर्निंग को, क्यों करते हैं?
उसके बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरा एक और रीजन दे दिया इन्होंने कि हम जहां पर व्हाइट बोर्ड, डिजिटल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब इसके आगे वाई लिख दो कि एलएमएस ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, क्यों? अगर वो आंसर आपको रीजन में मिल जाएगा तो ही एक्सप्लेनेशन सही होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो आपकी सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है? रिफ्लेक्टिव होती है, उच्च स्तर की। इंप्रूव टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर ओनली रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इंप्रूव टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर्स ओनली रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। टीचर्स ओनली रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये गलत चीज है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा संयोगात्मक अधिगम विधि है? क्वेश्चन नंबर 91। आंसर तो आपके सामने ही है भाई, टिक लगा हुआ है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सही आंसर। कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड इनमें से कौन सा है? ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर आपको चूज करना है। तो बेस्ट इज पीबीएल। पीबीएल कोलैबोरेटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में गेमिफिकेशन का एक लाभ कौन सा है? 92 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जरूर डालो भाई, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। चलिए, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर सी, छात्र की प्रेरणा को बढ़ाता है। गेमिफिकेशन यूजेस गेम लाइक एलिमेंट्स टू मेक लर्निंग फन एंड एंगेजिंग, ठीक है, खेलते खेलते सीखते जाओ। 93 क्वेश्चन नंबर, मैंने टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप लोग ये लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हो, और क्योंकि यहाँ पर ही ये पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक लर्निंग। एनईपी 2020 प्रमोट्स इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी पहल मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता से जुड़ी हुई है? सही आंसर निपुण भारत, बिल्कुल सही है, फाउंडेशन लिटरेसी। निपुण भारत focuses on ensuring every child in grade 3 achieve foundational skills by कौन से ईयर तक? 2026-27 तक। 2026-27 ईयर याद रखिएगा। एलएमएस का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। 95 क्वेश्चन नंबर। LMS ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS like Moodle, Google Classroom help manage digital content and assessment. Which of the following is not a learning management system? इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं? टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। अभी टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, अभी मैंने लिंक शेयर किया है चैट सेक्शन पे, आपको मिल जाएगी आराम से। आंसर करते चलो।
इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो सही आंसर व्हाट्सएप. WhatsApp is a communication tool, not a structured LMS for course content delivery. कैनवास, मूडल, गूगल क्लासरूम है. ठीक है. अगला क्वेश्चन 97. चिंतनशील या रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात की गई है, उसका मुख्य घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 97. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. सेल्फ एवेल्युएशन एंड फीडबैक चिंतनशील है, सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, तो वहां पर क्या चीज हो जाएगी? सेल्फ, खुद से इवेल्युएशन करना. क्वेश्चन नंबर 98. कौन सा टूल ऑनलाइन कक्षा में वास्तविक समय की छात्र सहभागिता की अनुमति देता है? क्वेश्चन नंबर 98. सही आंसर क्वेश्चन नंबर 98 सी, जूम पोल्स. Zoom poll offer instant questions and responses during live session. Zoom polls. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर सी. 99. गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर टीचर ट्रेनिंग. 99 क्वेश्चन नंबर. शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इनमें से कौन सा सरकारी प्लेटफॉर्म है? सही आंसर सी, निष्ठा. सही आंसर सी, निष्ठा. निष्ठा का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, लॉन्च्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग. ऑप्शन नंबर सी, निष्ठा. अगला क्वेश्चन, कौन सा प्लेटफॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 100. जब हम कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे तो वहां तुरंत हमने किस पे टिक करना है? साथी पे. क्वेश्चन नंबर 100, करेक्ट आंसर बी, साथी. साथी का फुल फॉर्म सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम. ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन कहाँ? टेलीग्राम पे. चैट सेक्शन पे टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया है. अगर 200 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना. 101 क्वेश्चन नंबर. इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले हैं, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड रिवीजन हो रहा है, वो भी नए सिलेबस का. ब्लैक बोर्ड, पॉडकास्ट, चार्ट, स्मार्ट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 101. ब्लैक बोर्ड क्या है? सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड विजुअल एड्स, पॉडकास्ट ऑडियो एड, चार्ट विजुअल एड और स्मार्ट बोर्ड डिजिटल इंटरैक्टिव एड. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. अगला क्वेश्चन, गूगल फॉर्म, कैनवा, जूम, काहोत. क्वेश्चन नंबर 102. सलोनी ने कहा है ऑप्शन नंबर ए 102 का. गूगल फॉर्म असेसमेंट के लिए है, कैनवा विजुअल डिजाइनिंग के लिए है, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, काहोत गेमिफाई. तो सही आंसर ए. देखिए ऑप्शन यहाँ पर बदल सकते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन चेंज हो, लेकिन ये आपकी जो आपकी इस तरीके की जो आईसीटी टूल्स दिए गए ना, ऐसी ही मैचिंग आएगी एग्जाम में, ये समझ लो. 103.
कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी। 103 का बिल्कुल सही ए। काफी हद तक आप लोग को क्लियर हो रहा है इस चीज का, और साथ ही इजी ऑप्शन भी है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे, बी का 2 यानी बी एफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। क्या करते हैं, स्किनर को क्लासिकल में डाल देते हैं, पावलोव को ऑपरेंट में डाल देते हैं। तो याद रखना ऑपरेंट होगा स्किनर की, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा। 104 स्वयं, निष्ठा, निपुण भारत, दीक्षा। इजी क्वेश्चन के ऑप्शन जल्दी लर्न होते हैं। स्वयं ऑनलाइन हायर एजुकेशन से संबंधित, निष्ठा टीचर ट्रेनिंग, निपुण भारत फाउंडेशनल लिटरेसी, दीक्षा डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 105 जॉन डीवी, रूसो, स्वयं, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर किससे रिलेट करते थे? राधे राधे भावना, आंसर करो बेटा। फिलोसोफर कंट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन आएगा यहीं से। पूछा जा सकता है लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, या रविन्द्रनाथ टैगोर किससे संबंधित थे, कंट्रीब्यूशन क्या था? सही आंसर ए 1 2 3 4। जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग, रूसो नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 106। कोई बात नहीं, मुख से आराम से समझ में आ रही है ना चीजें, अगर आगे एग्जाम में तो टेंशन नहीं लेनी है, हमें चीजें पता है कि हाँ इसका मतलब ये है, बस इंपॉर्टेंट वो है। हाइब्रिड लर्निंग अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द टीचर लर्निंग प्रोसेस, इट कंबाइन सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज मोड ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 106। सही आंसर बिल्कुल सही है ए। हाइब्रिड अधिगम लचीलापन देता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के शिक्षण जो कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ही शामिल करता है। MOOC are only suitable for postgraduate learners. MOOC provide open access to educational content. MOOC शैक्षिक सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान करते हैं, और ये केवल स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट है। अभी 200 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कह रहे हैं टाइमर नहीं लगाया मैंने, फटाफट पढ़ लो। टीचिंग एप्टीट्यूड काफी हद तक कवर हो जाएगा, जिन्होंने भी क्लासेस नहीं ली हैं उनके लिए भी कवर कर लेगा ये चीज, रिवीजन। 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूक सभी के लिए होते हैं, केवल स्नातकोत्तर के लिए नहीं होते हैं, इसलिए ए गलत है और आर सही है। निष्ठा 108 बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए टाइमर लगाया नहीं तो 200 क्वेश्चन के लिए लग जाते हमारे पूरे 2-3-4 घंटे, तो काय को टाइम वेस्ट करना। निष्ठा इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर टीचर ट्रेनिंग, इट एम्स टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल। 108 ऑप्शन नंबर बी, निष्ठा का उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण है, ना कि डिजिटल ढांचे का निर्माण करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चैट जीपीटी कैन बी यूज फॉर ऑटोमेटेड फीडबैक इन एजुकेशन। शिक्षा में स्वचालित प्रतिक्रिया के लिए चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं।
यह प्रश्नों को समझने उत्तर देने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 109, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। चैट जीपीटी यूज एनएलपी टू जनरेट एजुकेशनल फीडबैक। दोनों सही हैं और ए भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एनएलपी का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, ए आंसर सही है। 110, learning theory help in designing effective teaching strategies. They provide understanding of how learning occurs in humans. जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। 110 क्वेश्चन नंबर लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड। करेक्ट आंसर है ए, लर्निंग थ्योरी गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल मेथड। अधिगम सिद्धांतों के माध्यम से प्रभावी शिक्षण विधियों की योजना बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 111, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आईसीटी केवल ऑफलाइन, आईसीटी उपकरण विद्यार्थियों की संलग्नता व्यक्तिगत अधिगम में सुधार करते हैं। आईसीटी केवल ऑफलाइन अधिगम वातावरण में ही उपयोगी है। आप ही तो कहते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें। तो आईसीटी देखो फिर आ गया केवल, केवल लगा है, ऑफलाइन में इस्तेमाल होते नहीं, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है हमारा। स्टेटमेंट 2, 1 is true, 2 is false। बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फ्लिप्ड क्लासरूम छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में व्याख्यान केवल कक्षा में दिए जाते हैं। एक 112, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी। Lectures in flipped learning are provided online before class. Class time is for discussion and problem solving. Correct answer है बी। स्टेटमेंट 1 तो सही है कि अपनी गति से सीखने की अनुमति देते हैं, लेकिन केवल कक्षा में दिए जाते हैं व्याख्यान, ये गलत है क्योंकि वो घर से भी पढ़ के जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वयं। स्वयं ऑफर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज विद certification option. Swayam is an international platform initiated by UNESCO. अच्छा, कितने दिन बचे एग्जाम को? बिल्कुल नया मेथड, नए क्वेश्चन जो एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, नए पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। बुक पढ़ने जाओगे थोड़ी देर बाद ही नींद आने लगेगी ऐसे क्वेश्चंस को देख के। और अभी ये चीज सामने है, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। 113, रितु ने कहा है वो दोनों ही सही हैं। सही आंसर है बी, स्वयं इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव नॉट बाय यूनेस्को। पहला सही है कि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन ऑप्शन देता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बी ऑप्शन। 114, वही चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आंसर कर पाओगे। थोड़े से और क्वेश्चन है मुक्ति, कम से कम आधा घंटा और लगेगा, कम से कम आधा घंटा। क्वेश्चन नंबर 114, निपुण भारत का उद्देश्य कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल सुनिश्चित करता है। निपुण भारत को विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा लागू किया जाता है। 114, बी, निपुण भारत is a school level initiative under the Ministry of Education not by UGC और यूनिवर्सिटी। यानी पहला तो सही है, दूसरा गलत क्यों है?
क्योंकि ये यूजीसी के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखो हर एक का एक्सप्लेनेशन है। हमें क्या मिलता है, जनरली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। कई जगह पे क्या होता है, क्वेश्चन दिखा दिए, स्टेटमेंट में आंसर बता दिया, एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। बट अपने क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन क्यों गलत है उसको भी हमारे सामने आ रहा है, तो क्लैरिटी मिल रही है। गेमिफिकेशन अधिगम में प्रेरणा सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। गेमिफिकेशन सहयोगात्मक अधिगम को हतोत्साहित करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। पहली बात इन्होंने कही कि गेमिफिकेशन से लर्निंग में मोटिवेशन मिल रहा है, एक्टिवेशन मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो डिस्करेज कर रहा है तो डिस्करेज वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, तो 8 सही और दूसरा गलत। 116 जल्दी से मैचिंग मिलाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 116, काहूत, गूगल मीट, एमएस पावर पॉइंट, चैट जीपीटी। मान लीजिए एक स्टेटमेंट यहां बनाया कि काहूत एक इंटरैक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म है, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरे में बनाया गूगल मीट को कि गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इन दोनों के बारे में अगर आपको पता होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे कि यस, काहूत इंटरैक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म, गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चैट जीपीटी एआई बेस्ड कंटेंट असिस्टेंट। ठीक है, 117 फास्ट आंसर करते जाओ, फटाफट फास्ट आंसर करते जाओ, तो जरा से ही बचा है। तो स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निष्ठा टीचर ट्रेनिंग, निपुण भारत फाउंडेशनल, साथी एकेडमिक सपोर्ट टूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 118, कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे, जेडपीडी, लेव वाइगोत्स्की, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्टनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर, ऑप्शन नंबर ए। 119, स्मार्ट बोर्ड किसमें आता है, हार्डवेयर में, गूगल डॉक सॉफ्टवेयर में, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस, लर्निंग एप्स, एजुकेशनल टूल, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 120, सेम चीज है, मैंने आपको फिर कहा कि ऑप्शन बदल के आ सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे। ऑप्शन ए की जगह हो सकता है A4, A5, A3 लिखा हुआ है ना। जॉन डीवी, जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग, रविन्द्रनाथ टैगोर नेचुरलिस्टिक एजुकेशन से संबंधित है, रूसो चाइल्ड सेंट्रिक और प्लेटो आइडियलिज्म इन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121, एलएमएस का मुख्य लाभ इनमें से कौन सा है। एलएमएस सेंट्रलाइज्ड कंटेंट मैनेजमेंट, केंद्रीकृत सामग्री प्रबंधन, 121 ऑप्शन नंबर बी। दीक्षा पोर्टल का कौन सा फीचर नहीं है या कौन सी विशेषता नहीं है, 122। ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम प्रोक्टोरिंग, परीक्षा पर्यवेक्षण, दीक्षा पोर्टल की विशेषता नहीं है। 123, करके सीखना की अवधारणा किससे संबंधित है। करके सीखना, सही आंसर जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन
लाइव वीडियो कक्षाएं आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक उपकरण इनमें से कौन सा है? अगर हमें लाइव वीडियो क्लासेस करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सही आंसर गूगल मीट, ऑप्शन नंबर बी, गूगल मीट का इस्तेमाल। ठीक है। ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक अधिगम का सर्वोच्च स्तर इनमें से कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 125, सही आंसर है डी, क्रिएटिंग। ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी, जैसे मैंने कहा, एक रिवाइज यानी जो नई आई है, एक है पुरानी, पुरानी में इवैल्यूएशन है, नई में क्रिएटिंग है। 126 क्वेश्चन नंबर, अब यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मान लिए पूछ लिया स्वयं क्या है, क्या ये कोई मूक प्लेटफॉर्म है, या कोर्सेरा क्या एक मूक प्लेटफॉर्म है, मूडल का फुल फॉर्म पूछ लिया, या दीक्षा का फुल फॉर्म पूछ लिया, इसी से ही पूरे कंटेंट बनेंगे आपके। स्वयं गवर्नमेंट मूक प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मूडल ओपन सोर्स एलएमएस, दीक्षा इंडियन एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म? 127, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ए का मतलब आइडियलिज्म में क्या आएगा? एम्फेसाइज और आइडिया, आइडियलिज्म है, आइडिया इसी में ही इंक्लूड है। विचारों मूल्यों पर बल, प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस के माध्यम से, नेचुरलिज्म प्रकृति के अनुसार सीखना, रियलिज्म वैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित। 128, क्वेश्चन नंबर 128, चैट जीपीटी, ग्रामरली, कैनवा, टर्नटिन? चैट जीपीटी किसके लिए है? कंटेंट जनरेशन के लिए, ग्रामरली ग्रामर करेक्शन के लिए, कैनवा ग्राफिक डिजाइन, टर्नटिन प्लेगरिज्म डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब एग्जाम में मान लो आ गया कैनवा किसके लिए है या टर्नटिन किसके लिए है, या पूछा जा सकता है कि साहित्यिक चोरी की पहचान के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? टर्नटिन। तो चार ऑप्शन है, आराम से आप क्वेश्चंस इससे कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। आंसर करिए 129। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, डिजिटल? वर्बल क्या है? शाब्दिक, जो शब्द बोले या लिखे जाते हैं, चाहे वो मेल में ही क्यों ना लिखे जा रहे हो। नॉन वर्बल जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित। विजुअल जो दिखाई दे रहा है, चित्र, आरेख। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज। 129, ऑप्शन नंबर ए। फातिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन 130, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कनेक्टिविज्म? 130, ऑप्शन नंबर ए। सबको पता चल गया भाई, ए 1 2 3 4 है ना। तो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कॉग्निटिविज्म मेंटल प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्रू नेटवर्क्स? निपुण भारत का उद्देश्य? ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 132, स्वयं का फुल फॉर्म? जल्दी जल्दी करते जाओ, ये रिपीट है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको जल्दी कर लेंगे। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कक्षा में इंटरेक्टिव क्विज बनाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है? 133,
इंटरेक्टिव क्विज बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म अलाउ टीचर्स टू क्रिएट क्विजेस विद ऑटो ग्रेडिंग इमेजेस रियल टाइम रिस्पॉन्सेस. जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 134. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्पाइरल. स्पाइरल करिकुलम यानी सर्पिल पाठ्यक्रम. जेरोम ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी. आईसीटी का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? 135. क्वेश्चन नंबर 135, करेक्ट आंसर इज डी. आईसीटी रिलेट टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ना कि फार्मिंग के लिए. फार्मिंग के लिए यूज नहीं होती है. डी ऑप्शन. कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित अधिगम को सबसे अधिक समर्थन देती है, यानी लर्नर सेंटर्ड है? 136. ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट मेथड. 136 लर्नर सेंटर्ड प्रोजेक्ट मेथड. ठीक है. 137 जेडपीडी किसने दिया? जेडपीडी सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. कक्षा में डिजिटल बोर्ड का उपयोग करने का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब अगर हम डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो हमें कौन सा बेनिफिट नहीं है उसका? 138 ऑप्शन नंबर सी. हम चौक का इस्तेमाल नहीं करते हैं. चौक का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड है उसमें. इसमें हम किसका यूज करते हैं? स्टाइलस का. फ्लिप्ड क्लासरूम शब्द का अर्थ क्या है? 139. फ्लिप्ड क्लासरूम का स्टूडेंट लर्न एट होम एंड प्रैक्टिस इन क्लास. रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? Which teaching method is best for fostering creativity? 140 का सही आंसर बी क्रिएटिव राइटिंग. इनकरेज ओरिजिनल थॉट इमेजिनेशन एक्सप्रेशन. क्रिएटिव राइटिंग टास्क. 141 इनमें से कौन सा उपकरण रूपात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म अलाउ टीचर्स टू कलेक्ट ongoing data to improve learning outcomes. सही आंसर गूगल. एक बार ही कंफर्म कर दीजिए. ठीक है. वॉइस प्रॉपर आ रही है? 143
करेक्ट आंसर, बस 150 तक करेंगे, उसके बाद फिर कल करेंगे, ठीक है। 143 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विजुअल एलिमेंट इंप्रूव अटेंशन, क्लैरिटी, रिटेंशन ऑफ कंटेंट, विच इज अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स ट्रेनिंग इन इंडिया। ठीक है, 50 क्वेश्चन कल करेंगे, 150 तक कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलो, भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा, ऑप्शन नंबर बी। 145 मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने विकसित किया था? 8 तरीके की इंटेलिजेंस यानी बुद्धियां बताई थी। कितने तरीके की? 8 तरीके की। क्लास का टाइमिंग 8 बजे होगा, ठीक है, 8 बजे आप चेक कर सकते हो, 8 साढ़े 8 बजे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। 146 विच वन इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? 146 प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल शिक्षण का स्तर नहीं है। कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच के लिए प्रयुक्त होता है? 147 मोस्ट वेलकम आयशा, बस ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं क्योंकि इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पढ़ना है आपको। टर्न 10 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 148 आईसीटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाता है? 148। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, चैट सेक्शन पे मैंने पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। 148 सही आंसर है बी। आईसीटी अलाउ यूज ऑफ वीडियो, एनिमेशन, एमुलेशन एंड डिजिटल असेसमेंट टू इनरीच लर्निंग। साथी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? 149 करेक्ट आंसर, मेंटरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, साथी का फुल फॉर्म सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, एमओई की तरफ से लॉन्च किया गया। 150 शिक्षा में गेमिफिकेशन की विशेषता इनमें से कौन सी है? 150 क्वेश्चन नंबर। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स, बेजेस, पॉइंट, यानी गेमिफिकेशन यानी कि गेम के माध्यम से चीजों को हमने आसान बनाना है, पढ़ने को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो यहाँ 150 क्वेश्चन हो गए हैं। 150 क्वेश्चन के बाद यहाँ मैंने 200 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, बट क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ये बाकी के 50 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। कितने लोग पढ़ेंगे? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जरा। साथ ही जिनको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो वो हमें हमारी यूपीआई आईडी पे जितना हो सके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए सपोर्ट करना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आप लोगों को पीडीएफ मिल रही है, आप लोगों को क्लासेस मिल रही है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सको वो आप कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम दोगे, कोई टेंशन नहीं है, दिसंबर की तैयारी भी करवाएंगे हम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जाने से पहले फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।